एम्मा और लियाम बचपन से सबसे अच्छे दोस्त थे। पाइन वैली के छोटे से कस्बे में पले बढ़े वे अपने ज्यादातर दिन जंगलों, नदियों और रहस्यमयी गुफाओं में घूमते हुए बिताते थे। दोनों ने हमेशा एक सच्चे रोमांच का सपना देखा था और वो दिन तब आ गया जब उन्हें एम्मा के दादा दादी के घर के अटारी में एक पुराना नक्शा मिला। नक्शा बहुत पुराना और नाजुक था, जिस पर कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए थे। नक्शे के नीचे एक धुंधले से लिखावट में संदेश था, व्हिस्परिंग वुड्स का खोया हुआ खजाना वही है जहां चांद नदी से मिलता है। एम्मा ने जब यह पढ़ा तो उसकी आंखों में चमक आ गई और लियाम तुरंत अपना बैग उठाकर तैयार हो गया। उन्हें पता था कि ये वही रोमांच था जिसका वो हमेशा सपना देखते थे। अगली सुबह नक्शा हाथ में लेकर दोनों दोस्त व्हिस्परिंग वुड्स की ओर निकल पड़े। जंगल घना और पेड़ों से ढका हुआ था, मानो सदियों से कोई गहरा रहस्य छुपा रहा हो। लेकिन एम्मा और लियाम निडर थे और एक दूसरे पर पूरा भरोसा था। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, खतरनाक रास्ते, जंगली जानवर और मुश्किल पहेलियां। लेकिन हंसीमजाक और टीम वर्क के साथ उन्होंने हर मुश्किल को पार कर लिया। जैसे जैसे रात हुई वे आखिरकार उस जगह पर पहुंचे जो नक्शे में चिन्हित थी। एक खुला मैदान जहां से नदी बह रही थी और ऊपर आसमान में आधा चांद चमक रहा था। लेकिन वहां कोई खजाना नहीं दिख रहा था। थोड़े निराश होकर वे नदी के किनारे बैठ गए और पानी में चांद की परछाई को देखते रहे। अचानक एम्मा को एक विचार आया। लियाम, संदेश में लिखा था जहां चांद नदी से मिलता है। क्या इसका मतलब चांद की परछाई हो सकता है? दोनों उत्साहित होकर नदी के पानी में घुस गए और एक बड़ा सा पत्थर पाया जो छिपा हुआ था। पत्थर के नीचे एक पुराना लकड़ी का बक्सा निकला जो काई और लताओं से ढका हुआ था। दिल की धड़कनों के साथ उन्होंने बक्सा खोला, जिसमें सोने के सिक्के, प्राचीन कलाकृतियां और एक खूबसूरत चमकता हुआ क्रिस्टल रखा हुआ था। लेकिन असली खजाना सोना या गहने नहीं थे। असली खजाना था वह सफर जो उन्होंने एक साथ तय किया था, हंसी, मुश्किलें और उनकी दोस्ती जो इस रोमांच के बाद और भी मजबूत हो गई थी। वे पाइन वैली वापस लौटे, अपने साथ एक ऐसी कहानी लेकर जो पीढ़ियों तक सुनाई जाएगी। उन्हें ये पता था कि चाहे जिंदगी उन्हें कहीं भी ले जाए, वे हमेशा सबसे अच्छे दोस्त रहेंगे और अगले रोमांच के लिए तैयार रहेंगे। तारों भरे आसमान के नीचे घर जाते समय एम्मा मुस्कुराकर लियाम से बोली, मुझे लगता है हमारा सबसे बड़ा खजाना यही है। लियाम ने सिर हिलाया, यह समझते हुए कि वह क्या कहना चाह रही थी। उनकी दोस्ती ही उनका सबसे अनमोल खजाना थी।